हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल इंडिया एग्ज़ाम में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लाए हैं सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मूलभूत अवधारणाएं। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से सबसे अधिक संबंधित है? ऑप्शन है फर्स्ट पाउलो, सेकंड जीन पियाजे, थर्ड लेओ वाइगोत्स्की, फोर्थ वी.एफ. स्किनर। आंसर है ऑप्शन सेकंड जीन पियाजे। जीन पियाजे जी ने अपने रचनावादी सिद्धांत में यह बताया है कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं। वह अपने संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण करने के लिए अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार कौन सी विशेषता विशेष रूप से संवेदी प्रेरक चरण से जुड़ी है? ऑप्शन है फर्स्ट समस्याओं को तार्किक तरीके से हल करने की क्षमता, सेकंड विचार की उत्क्रमणीयता, थर्ड अमूर्त विकल्पों की व्याख्या करने की क्षमता, फोर्थ वस्तु स्थायित्व और मानसिक निरूपण। आंसर है ऑप्शन फोर्थ वस्तु स्थायित्व और मानसिक निरूपण। यानी किसी वस्तु के अस्तित्व को तब भी जानना जब वह दृष्टि से ओझल हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता बच्चे में ठोस संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? ऑप्शन है फर्स्ट जीववाद और अहम केंद्रवाद, थर्ड विकेंद्रीकरण और उत्क्रमणीयता, थर्ड प्रतीकात्मक विचार, फोर्थ अमूर्त निगमनात्मक तर्क। आंसर है ऑप्शन सेकंड विकेंद्रीकरण और उत्क्रमणीयता। किसी उत्क्रमणीयता का अर्थ है किसी को मानसिक रूप से उलटना। ये कौशल ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। औपचारिक परिचालन चरण। काल्पनिक रूप से सोचने, कई परिकल्पनाएं बनाने और उनका व्यवस्थित रूप से परीक्षण करने की क्षमता मुख्य रूप से किस चरण में विकसित होती है? ऑप्शन है फर्स्ट संवेदी मोटर, फोर्थ पूर्व संचलनात्मक, थर्ड ठोस परिचालन, फोर्थ औपचारिक परिचालन। आंसर है ऑप्शन फोर्थ औपचारिक परिचालन यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11+ वर्ष में व्यक्त होती है। इसमें व्यक्ति अमूर्त विचार, निगमनात्मक तर्क और व्यवस्थित समस्या समाधान की क्षमता विकसित करते हैं। संतुलन। पियाजे के अनुसार वह आंतरिक प्रक्रिया जो मौजूदा स्कीमाओं को नई जानकारी के साथ संतुलित करती है जिससे विकासात्मक चरणों में प्रगति होती है, उसे इस प्रकार जाना जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट आत्मसातकरण, सेकंड आभास, थर्ड संतुलन, फोर्थ परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। आंसर है ऑप्शन थर्ड संतुलन एक व्यापक स्वनियामक प्रक्रिया है जो बच्चे को नई जानकारी को समायोजित करने के लिए प्रेरित करता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? ऑप्शन है फर्स्ट निष्क्रिय रूप से नकल करके, गलत है, सेकंड वयस्कों द्वारा रटवाए जाने पर, थर्ड अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके, फोर्थ केवल आनुवंशिकता के आधार पर। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बिना कुछ याद किए या सोचे समझे ही दे सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड
अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके, क्योंकि नकल, रटवाना और केवल तीनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट जन्म से 2 वर्ष, सेकंड 2 से 11 वर्ष, थर्ड 7 से 11 वर्ष, फोर्थ 11 से 15 वर्ष। आंसर है ऑप्शन थर्ड 7 से 11 वर्ष। 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था, जो जीन पियाजे के अनुसार हैं 4 अवस्थाएं। सेकंड है 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11-12 या किशोरावस्था तक की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के रूप में जाना जाता है। जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा यानी पूर्व ज्ञान में नई जानकारी जोड़ते हैं तो इसे पियाजे की शब्दावली में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट आत्मसातीकरण, सेकंड समायोजन, थर्ड साम्य अवस्था, फोर्थ संरक्षण। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट आत्मसातीकरण। इसमें व्यक्ति या बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को स्कीमा यानी पूर्व ज्ञान स्कीमा में कोई परिवर्तन किए बिना ही नई जानकारी को उसमें शामिल करता है। यानी कि कोई अगर एक गाय है जो वाइट है, अगर बच्चे ने उसे फर्स्ट टाइम देखा तो बताया जाएगा कि ये गाय है, लेकिन अगर उसने दूसरी गाय को देखा जो ब्लैक है, फिर भी वो बच्चा कहे कि हाँ ये गाय है, तो वो आत्मसातीकरण है। वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पियाजे के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है फर्स्ट संवेदी पेशी अवस्था, सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट संवेदी पेशी अवस्था। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने में सक्षम हो जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट संवेदी पेशी अवस्था, सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 या 12 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रियात्मक 11 या 12 वर्ष से किशोरावस्था तक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी के साथ हमारी आज की क्लास